आपके सामने जो तस्वीरों में है, आप हैं महुआ मित्रा। महुआ मित्रा लोकसभा सांसद हैं, यानी कि लोकसभा में बैठती हैं। कहां से बिलोंग करती हैं? पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल से लोकसभा के अंदर निर्वाचित होकर आई हैं। जिन जिनका परिचय करा रहा हूं वो मैं बताता चल रहा हूं। ये रहा आपके सामने महुआ मित्रा, 49 ईयर ओल्ड है और ये वर्तमान में लोकसभा के अंदर है। दूसरा किरदार परिचय है निशिकांत दुबे। आप हैं बीजेपी की एमपी। बीजेपी की एमपी हैं, कहां पर हैं? लोकसभा में है, राज्यसभा वाले नहीं, लोकसभा वाले हैं। ठीक है साहब। अच्छा, चर्चा क्या करने वाले हैं? चर्चा करने वाले हैं कि महुआ मित्रा के ऊपर ये जो आपको दिख रही हैं, इन पर आरोप लगा है। क्या आरोप लगा है? किसने लगाया है? तो निशिकांत दुबे ने लगाया है। क्या आरोप लगाया है? कि इन्होंने संसद में सवाल पूछे। अरे वाह, संसद में सवाल पूछना कोई गलत बात है क्या? अच्छा, कईयों को तो यही नहीं पता हो सवाल का मतलब क्या होता है, वो भी बताऊंगा, लेकिन सवाल पूछना गलत है क्या? बताएंगे। गलत हो सकता है यदि ये आरोप सही पाए गए तो। कौन से आरोप? जो निशिकांत दुबे ने लगाए। क्या दुबे ने आरोप लगाए? दुबे ने आरोप ये लगाए हैं कि इन्होंने पैसा लेके सवाल पूछे। पैसे लेके सवाल पूछने से क्या होता है? सर, हम आपके सामने इतने सारे कमेंट में सवाल लिख रहे हैं, आप तो देख ही नहीं रहे हो, इससे क्या कोई मतलब रिश्वत प्रूव होती है? आइए सारी बातें आपको बताएंगे। आपको पता चल जाएगा कि सवाल पूछना भी किसी के लिए फायदे की चीज हो सकती है। किसके लिए फायदे की चीज हो सकती है? तो तस्वीर में आपको एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है। यह है एक बिजनेस टाइकून। नाम है इनका हीरानंदानी, सरनेम है इनका, और ये हैं मुंबई बेस्ड, एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। ऐसे उद्योगपति हैं जिनकी टक्कर सीधी अडानी से है। अडानी से रिलेटेड सवाल पूछने के लिए हीरानंदानी ने महुआ मोइत्रा को पैसे दिए थे, ऐसा निशिकांत दुबे जी के द्वारा आरोप लगाया गया है। कुल कहानी का सार तो इतना सा है। खबरों में अगर देखा जाए तो महुआ मोइत्रा, जिनके बारे में हमने एक बार पहले भी एक वीडियो के अंदर जिक्र करते हुए बताया था कि ये लुई विटो का तो पर्स रखती हैं, जिसकी कीमत 5-6 लाख रुपए से ऊपर की। अब भाई पैसे वाली होंगी, हो सकता है भाई कहीं से पैसा कमाया होगा, लेकिन इनके पास इतने लग्जरी गुड्स हैं, इतना सामान, इतना धन है कि उन्हें देख करके लोग ये पूछते हैं कि मैडम जी के पास इतना पैसा आया कहां से? तो कतार जोड़े जा रहे हैं कि हीरानंदानी ने पैसा दिया। हीरानंदानी का पैसा है, ये बात प्रूव कैसे होती है? आज ही हीरानंदानी का एक लेटर मीडिया के अंदर तैर रहा है, जिसमें हीरानंदानी सारी बातें स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ जी, अपना ही था मामला सारा की सारा। अब ये सारी कहानी कैसे बाहर आई, सारी कहानी को डिटेल में आपको बताएंगे, क्योंकि इस समय 3 चीजें टॉप ट्रेंडिंग में हैं। क्या क्या है? एक तरफ आपको महुआ मोइत्रा तो दिख ही रही हैं, नाम दिख रहा है दर्शन हीरानंदानी, जिनका जिक्र है उस उद्योगपति का जिसके वजह से महुआ मोइत्रा सवाल पूछ रही थी। एक और चीज ट्रेंड कर रही है, दैट इज कुत्ता, डॉग। इस डॉग की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। कारण यह है कि महुआ मोइत्रा का ये जो पब्लिक के अंदर जनचर्चा हो रही है, वो चर्चा असल में किसी कुत्ते के कारण हो रही है। ये कुत्ता किसी व्यक्ति का उपनाम नहीं दिया गया है। कुत्ता मतलब रियल में एक डॉग है, नाम है उसका हेनरी, उसके कारण महुआ मोइत्रा चर्चा में है। और तीसरा है महुआ टारगेटेड अडानी। किरदारों के परिचय में कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन इससे पहले मुझे थोड़े से आपको बेसिक्स बताने होंगे। बेसिक्स बताने से पहले महुआ मोइत्रा से मिल लीजिए, दर्शन हीरानंदानी से मिल लीजिए, निशिकांत दुबे से मिल लीजिए, एक व्यक्ति से और मिल लीजिए। बस मेरा इंतकाम देखेगी वाला हीरो है ये, जय अनंत देहरद्राई। ये कौन है साहब? भाई साहब, ये कभी इन मैडम के मित्र हुआ करते थे, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है। और भैया अपन कोई मीडिया के अंदर खबरी लाल तो है नहीं, जो न्यूज में चल रहा है वो आपको सुनाने वाले व्यक्ति हैं। क्या चल रहा है? ये जो जय अनंत देहरद्राई है, जिसके बारे में लिखा गया है कि ये एडवोकेट हैं, क्रिमिनल लॉयर हैं, 12 साल से अपनी एडवोकेसी कर रहे हैं, ये इन मैडम के मित्र हुआ करते थे। आप दोनों के बीच तकरार हुआ, मित्रता खंडित हुई, और उस बीच में ये भाई साहब बाहर निकल कर आते हैं और इनके पूरे राज खोलकर रख देते हैं। राज जिसमें सबसे बड़ा राज यह है कि इन मैडम ने पैसे, गिफ्ट, लग्जरी आइटम से लेकर के अडानी के बारे में पार्लियामेंट के अंदर सवाल पूछे, और ऐसे सवाल पूछे जिसकी वजह से दर्शन हीरानंदानी को लाभ हुआ। अब देखिए, मित्रता तो इन दोनों की थी, दोनों की मित्रता में दरार आई। दरार का बड़ा कारण था एक कुत्ता जिसका नाम है हेनरी, वो इन मैडम ने इनसे ले लिया था। इनके पास कुत्ता पहुंच गया, हेनरी को ये लंबे समय से मांग रहे थे, मैडम ने हेनरी नहीं दिया, ऐसा देखिए मीडिया रिपोर्ट का मानना है। और जब मैडम ने कुत्ता नहीं लौटाया तो दोस्त नाराज हो गया। दोस्त ने कहा, मैं तुम्हारी सारी बातें, मतलब तुम्हारी पोल दुनिया के सामने खोल कर रख दूंगा। और उस पोल कोल कार्यक्रम के अंदर इन्होंने मैडम के सारे की सारे राज मीडिया के सामने रख दिए। मीडिया के सामने रखे तो निशिकांत दुबे जी तैयार ही बैठे थे कि आ जाइए जानकारी लेकर के। ये तुरंत ले आए जानकारी, जो आरोप लगे उनको लेकर ओम बिड़ला जी के पास पहुंच गए कि सर देखिए, ये पैसा लेकर सवाल पूछती थी। अब आपके दिमाग में एक बड़ा सवाल बनेगा, सर एक मिनट सर,
पैसा लेके सवाल पूछना गलत क्या, सवाल तो पूछा ना। कई सांसद तो ऐसे हैं जो सवाल ही नहीं पूछते हैं। हमने कहा चलिए तो इस बारे में भी अब आपको थोड़ी सी जानकारी दे ही देते हैं, ताकि आप इस विषय के अंदर थोड़ा गहराई से उतर पाएं। थोड़ी सी टीचिंग सुननी होगी आपको। देखिए जनाब, बात ऐसी है कि हमारी जो संसद है ना, जब हम ये कहते हैं कि भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है, संसदीय व्यवस्था है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में एक जो बहुत ही फेमस लाइन है जिसमें कहा जाता है जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन, है ना। ये तीन वर्ड बहुत अच्छे से आप लोग सुनते हैं, जनता का, जनता के द्वारा, बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड टू द पीपल, है ना। तो जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन लोकतंत्र है। ऐसी स्थिति में हमारे द्वारा चुने हुए सांसद जाकर बैठते हैं लोकसभा में। लोकसभा के अंदर 543 सांसदों की सीट है। पहले 545 हुआ करती थी, 2 सांसद कम हो गए हैं अब एंग्लो इंडियन वाले। और राज्यसभा के अंदर 245 सांसदों की सीट है, ठीक है। अच्छा, लोकसभा में जिसका बहुमत होता है, बहुमत से मतलब है जिसके पास में 272 से ज्यादा सांसद होते हैं, वह अपनी सरकार बनाता है। वर्तमान में एनडीए गठबंधन, जिसमें बीजेपी मेजॉरिटी में पार्टी है, उसके पास में सारी की सारी 272 से ज्यादा की सीटें हैं, इसलिए वो सरकार में है। जो सरकार में नहीं है वो कहां बैठे हैं, वो विपक्ष में बैठे हैं। और जो विपक्ष में बैठे हुए हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो लोकसभा में जो सत्तारूढ़ पार्टी है इससे सवाल पूछें। ऐसा क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, यानी कि जो हमारी जो मंत्री परिषद है, इट इज रेस्पॉन्सिबल टू दी लोकसभा, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो जवाबदेह है, अकाउंटेबल है लोकसभा के लिए। लोकसभा के लिए जब वो जिम्मेदार है तो ऐसी स्थिति में अपोजिशन पार्टी, यानी कि जिनके पास 272 नहीं थे, जो बचे रह गए, वो सरकार से सवाल पूछेंगे और इस प्रकार से सरकार को जवाबदेह बनाएंगे। जवाबदेह का मतलब हुआ कि आपसे सवाल पूछेंगे कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों हुआ, इस तरह की कमियां कैसे रह गई, इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। तो ये अकाउंटेबिलिटी तय करता है। तभी तो हम कहते हैं जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन। अब चूंकि पूरी की पूरी 140 करोड़ लोग संसद में जाकर नहीं बैठ सकते, तो हम लोगों ने अपनी तरफ से लोग निर्वाचित करके वहां भेज दिए हैं और वो अपने हितों के लिए वहां पर सवाल पूछ करके सरकार से हमारे काम करवाते हैं। तो पहले तो आपको यह समझ में आना चाहिए। चलिए दूसरा पॉइंट समझिएगा। दूसरा पॉइंट यह है कि जब सरकार के अंदर बैठे हुए सांसद, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो सांसद हैं, उनसे कोई सवाल पूछना होता है अपोजिशन को, तो इसकी एक तय प्रक्रिया होती है। क्या तय प्रक्रिया होती है? देखिए, जब हमारी संसद शुरू होती है ना, संसद सत्र शुरू होता है, तो संसद जो है हमारी बीएमडब्ल्यू के अंदर आती है। बीएमडब्ल्यू का मतलब हुआ बजट के अंदर, मानसून के अंदर और विंटर सेशन के अंदर। हमारे 3 सत्र हैं। हमारे संविधान में मेंशन है कि 6 महीने से ज्यादा का 2 सत्र के बीच में अंतर नहीं होना चाहिए। तो बजट सत्र हो, मानसून सत्र हो, विंटर सत्र हो, जब भी सांसद लोग बैठते हैं वहां पर सवाल जवाब किए जाते हैं। संसद के अंदर एक तय प्रक्रिया फॉलो की जाती है और उस तय प्रक्रिया में शुरुआती 1 घंटा, सुबह 11 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में एक तय समय रखा जाता है जहां पर संसद के अंदर सवाल पूछे जाते हैं, यानी कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी वजह से सुबह का 11 से लेकर 12 बजे का जो टाइम है लोकसभा का, इसे क्वेश्चन आवर कहते हैं या प्रश्न काल कहते हैं। अब आप पूछेंगे सर ये सब चीजें चल क्या रही हैं, हम तो महुआ मोइत्रा सुनने आए थे। हमने कहा सुनने आए थे, उससे पहले थोड़ा कंसेप्ट समझ लीजिए, तब जाकर के आपको ये समझ में आएगा कि महुआ मोइत्रा ने गलत क्या किया है। अदरवाइज तो आपको लगता है सवाल पूछते हैं जैसे आप एज ए स्टूडेंट, ऐसे महुआ मोइत्रा ने भी कोई सवाल ही पूछा होगा। लेकिन यहां पर थोड़ा सा मामले में अंतर है और वो आपको समझना होगा। संसद की कई तस्वीरें आपने ऐसी देखी होंगी जिसमें आपको माननीय सांसद बोलते हुए सुनाई देते हैं और कई माननीय सांसद सवाल पूछते हुए दिखाई देते हैं, और बीच में बैठे हुए स्पीकर महोदय बीच में बार बार कह रहे होते हैं माननीय सांसद बैठ जाइए, आपका टाइम हो गया है, बैठ जाइए बैठ जाइए, ऐसे भी कहते हुए आपने सुना होगा। खैर, प्रश्नकाल में सवाल पूछते हुए आपने कई बार सांसदों को देखा होगा। मन में एक प्रश्न खुद के भी खड़ा होता है, यार ये प्रश्नकाल के अंदर जो लोग सवाल पूछते हैं, इनको सवाल पूछने की सबको इजाजत क्यों नहीं मिलती, कुछ ही लोगों को इजाजत क्यों मिलती है? ये बचपन में जब मैं छोटा था मेरे भी दिमाग में सवाल आता था, आपके भी आना चाहिए अगर आप थोड़ा सा भी देखते हैं संसद की कार्रवाइयों को, कि यार इतने सांसद बैठते हैं, सबका नंबर क्यों नहीं आता, सब सवाल क्यों नहीं पूछते? भाई सवाल आपकी क्लास में भी हर बच्चा थोड़ी पूछता है। कुछ एक बच्चे होते हैं जिनको आप इंटेलिजेंट मानते हैं या जो डाउट वाले मानते हैं, या फिर जिनको आप ऐसा मानते हैं कि टीचर को परेशान करने के लिए सवाल पूछ रहा है। सवाल पूछने वाले छात्रों को अच्छे से आप पहचानते हैं। अच्छा साहब, ऐसी स्थिति में प्रश्नकाल के अंदर भी 3 प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। अब थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लीजिए। देखिए साथियों, हमारे साथ में आपको ये थोड़ा सा और आपको आगे जानना होगा, दैट इज क्वेश्चन आवर। लोकसभा का
सुबह 11 से लेकर 12 बजे का जो समय है, जिसे आप क्वेश्चन आवर कहते हैं, उसके बाद का जो समय उसे शून्य काल कहते हैं, 0 आवर, जहां पर जिन सवालों के जवाब नहीं दिए गए उनके सवाल दिए जाते हैं, जवाब दिए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आवर में 3 प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। एक प्रकार के सवाल को कहा जाता है स्टार्ड क्वेश्चन। क्या कहा जाता है? तारांकित प्रश्न। अब ये तारांकित प्रश्न क्या है? गुड। तारांकित प्रश्न क्या होता है? तारांकित प्रश्न जिसमें तारे लगे हुए हैं। हाँ भैया, अभी जानकार सूत्रों के माध्यम से पता चला है कि आरएएस प्री का रिजल्ट आ चुका है। जिनको भी तैयारी करनी है बढ़िया से करिएगा, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है निराश मत होइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टार्ड क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। स्टार्ड क्वेश्चन क्या है? जिन क्वेश्चंस के ऊपर तारे लगाकर रखे गए हैं। और दूसरा क्वेश्चन होता है अतारांकित। अतारांकित का मतलब होता है अनस्टार्ड। अनस्टार्ड का मतलब क्या होता है? अनस्टार्ड का मतलब होता है जिन पर तारे नहीं लगे हुए हैं। और तीसरा होता है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। कौन सा होता है? शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। अब ये तीनों चीजें क्या हैं थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए साहब, मान लीजिए कि आपने इस प्रकार का एक लेटर लिखा जिसमें 1 से लेकर के 10 तक आपने अपने द्वारा एक गिनती लिख करके क्वेश्चन भेजे। कहां भेजे? आपने भेजे स्पीकर महोदय के पास। किसके पास भेजे? स्पीकर महोदय के पास। स्पीकर को क्वेश्चन लिख करके भेजे सांसदों ने। अब जब स्पीकर के पास क्वेश्चन भेजे जाते हैं सांसदों द्वारा, तो कई बार सांसद महोदय उनमें से किसी क्वेश्चन के ऊपर इस तरह से स्टार लगा देते हैं। यहीं पर है सारा की सारा खेला। अगर आपको यह समझ में आ गया तो आज का मुद्दा समझ में आ जाएगा, महुआ मोइत्रा का मामला समझ में आ जाएगा। क्या है? दोबारा से सुन लीजिएगा। क्वेश्चन जिन पर स्टार लगाकर भेजा गया। अब आपके दिमाग में पहले एक चीज का डाउट आ जाना चाहिए। क्वेश्चन भेजे जाते हैं, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह हुआ प्रश्न जो 3 प्रकार के पूछे जाते हैं ना, ये सेम डे नहीं पूछे जाते हैं। ये पूछने से 10 दिन पहले ही स्पीकर महोदय को भेज दिए जाते हैं। कैसे भेजे जाते हैं? खत में भेजा जाता है कि ऑनलाइन भेजा जाता है? सारा खेला यहीं से हो रहा है। हमारे जो माननीय सांसद हैं उन सबके पास ऑनलाइन एक लॉगिन आईडी दी हुई है, जिसके माध्यम से माननीय सांसद अपना सवाल लिखते हैं और ओम बिड़ला जी यानी स्पीकर जी को मैसेज कर देते हैं कि सर ये सवाल मुझे इन मंत्री से पूछना है। क्लियर हो गया? यानी कि सवाल एडवांस में दिए जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और जब सवाल एडवांस में दिए जाते हैं और उस पर स्टार लगा दिया जाता है, इसका मतलब यह हुआ कि उस सवाल का जवाब आप मौखिक चाहते हैं। यानी कि सवाल पहले ही दे दिए जाते हैं, जवाब आप मौखिक चाहते हैं। दूसरी बात, अगर आपने स्टार नहीं लगाया तो उसे कहा जाता है अनस्टार्ड क्वेश्चन, अतारांकित प्रश्न। इसका मतलब यह हुआ इस प्रश्न का जवाब आप लिखित में चाहते हैं, रिटर्न जवाब चाहते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। आप संसद की कार्रवाई जब देखते हैं तो देखकर आपके मन में यह आता है, यार हमारे मंत्री जी इतनी तैयारी से कैसे आए थे? इसलिए आए थे, मंत्री जी के पास 10 दिन पहले ही सवाल दे दिए गए थे कि मंत्री जी यह सवाल पूछा जाएगा। फिर आप कहेंगे यार देखकर मजा आ गया, विपक्ष में सवाल पूछने वाले ने इतना जबरदस्त तरीके से प्रस्तुतिकरण दिया, आनंद आ गया। वो भी 10 दिन पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने सवाल पहले से भेज रखा है। सर ये तो हमारे सामने पूरी तरह एक्टिंग चल रही है, हमारे सामने स्क्रीन प्ले चल रहा है। ऐसा नहीं है, अच्छी बात है। आपको मंत्री महोदय इनकंप्लीट जवाब दें तो वो पूरी तरह तैयार होकर आते हैं आपके सामने जवाब देने के लिए। ठीक है। तीसरा प्रश्न है अल्प सूचना, दैट इज शॉर्ट नोटिस। अगर 10 दिन से भी कम समय में आपने स्पीकर को कोई प्रश्न पूछा तो उसे शॉर्ट नोटिस कहा। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। आपसे अगर कोई यह पूछे कि सर एक बात बताइए, मुझसे आपने एक सवाल पूछा। क्या सवाल पूछा? सर मुझे यह बताइए कि आपका डेली रूटीन क्या होता है। यह मेरा पर्सनल मामला हो गया, लेकिन अगर मैंने आपसे यह कह दिया कि आप मुझसे कैसा भी सवाल पूछने के लिए फ्री हैं, तो आप सवाल लिखकर दे दिए। अब सवाल लिखकर दे दिए, स्पीकर ने सवाल स्वीकार कर लिए, सवाल का जवाब देना पड़ेगा तो मुझे पूरी डिटेल बतानी पड़ेगी कि मैं इतने बजे जगता हूं, मैं इतनी बजे यहां वॉक करने जाता हूं, मैं ये खाता हूं, मैं इससे मिलता हूं, मैं यहां जाता हूं। मेरी पूरी डिटेल आपके पास चली गई। आपको यह आसानी से पता चल गया कि इस आदमी के निजी जीवन में क्या चल रहा है। अब आप उस सूचना का कैसे प्रयोग करते हैं, कैसे उपयोग करते हैं, यह तो आपकी स्मार्टनेस है। ऐसा ही स्मार्टनेस दिखाया महुआ मोइत्रा ने। अब इसको थोड़ा आगे लेकर चलते हैं। क्या किया महुआ मोइत्रा ने? महुआ मोइत्रा ने आरोप है कि उन्होंने कुछ ऐसे सवाल पूछे सरकार से जो कि जुड़े हुए थे अडानी से। किससे जुड़े हुए थे? अडानी से। क्या सवाल पूछे महुआ मोइत्रा ने?
ये बताओ भैया कि ये अडानी जो है ये इस प्रोजेक्ट में आप लोगों के साथ किस तरह की डील कर रहा है, या सरकार के साथ क्या एमओयू हुआ है। आसान भाषा में समझने के लिए समझिए कि सरकार के साथ अडानी की क्या डील हुई है, ऑन पेपर बताइए, डॉक्यूमेंट्स बताइए, अडानी ने कितने की बिड लगाई, क्या क्या किया, जरा बताइए। अब सरकार तो भाई जवाब दे है, क्योंकि सरकार को जवाब देना है, ऑन रिटर्न जब सरकारी काम हो रखा है। तो महुआ मोइत्रा ने सवाल पूछा, उसका जवाब सरकार ने दिया, पूरा डेटा। अच्छा, आपको लगता है जवाब ऐसे दिया होगा, सर खाना खाया क्या, यस और नो में जवाब दो, ऐसा नहीं। यह पूरा डिटेल आंसर दिया जाता है। जब सरकार की तरफ से लिखित मतलब अतारांकित प्रश्नों के जवाब दिए जाते हैं तो पूरी तरह से रिटर्न जवाब दिए जाते हैं। जानकारी पता चली कि महुआ मोइत्रा ने 62 सवाल पूछे हैं अभी तक जब से सांसद बनी है। उनमें से 51 सवाल उन्होंने ऐसे पूछे जिनका सीधा सीधा फायदा एक ही व्यक्ति को हो रहा था, दैट इज हीरानंदानी। कौन सा हीरानंदानी? ये वाला हीरानंदानी, जिसका नाम है दर्शन हीरानंदानी। ये कौन है? ये वो व्यक्ति है जिसे अडानी की खबर निकलवानी थी, संसद के माध्यम से निकलवानी थी। सवाल पूछने के लिए इनके पास में मैडम थी, इन्होंने बकायदा इनके माध्यम से सवाल पूछवाए कि ये पूछकर बताओ अडानी ने ये काम कैसे किया। हीरानंदानी मतलब मुंबई का एक बहुत बड़ा रियल एस्टेट ग्रुप है। ये कहते हैं कि मुंबई के अंदर जो सिलिकॉन वैली है ना, एक तरह से कहा जाए तो वो हीरानंदानी की कॉलोनियां हैं। मतलब इन्होंने भयंकर रियल एस्टेट में काम किया हुआ है। वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट डेटा सेंटर जो बना के रखी हुई है वो मतलब हीरानंदानी। बहुत बड़े बिजनेस टाइकून्स हैं। इन्हें किनसे मतलब था? इन्हें मतलब था असल में किससे? अडानी से, कि अडानी की जानकारी निकलवा ली जाए। अडानी की जानकारी निकलवाने के लिए इन्होंने महुआ मोइत्रा के माध्यम से सवाल पूछवाए। इतना बड़ा रियल एस्टेट का आदमी, इतना बड़ा बिजनेसमैन, भाई ऑब्वियस सी बात है दूसरे बिजनेसमैन की जानकारी जितनी ज्यादा रहेगी उतना ज्यादा उनको फायदा होगा। इस तरह से इन्होंने इनका दुरुपयोग किया, ये इन पर आरोप है। अब बड़ा सवाल ये है, ये तो आरोप हुआ, क्या पता अडानी के ऊपर अपोजिशन ने सवाल पूछे, इससे सरकार परेशान होकर के इनके ऊपर जबरदस्ती ब्लेम गेम खेल रही हो। भाई साहब, ये आदमी खुद आज आकर के स्वीकार कर लिया है कि हां भाई, मैंने इनके सारे लॉगिन आईडी पासवर्ड जिसके माध्यम से स्पीकर को सवाल भेजे जाते थे वो मेरे पास ही थे। स्पीकर से सवाल पूछने के लिए जो लॉगिन आईडी चाहिए होते थे एक सांसद को, वो मेरे पास ही थे। चिंता मत करो, मैं ही लिख करके भेजता था स्पीकर महोदय को क्वेश्चन। आपका दिमाग खराब किया यार, सांसद ने अपनी, ये बिल्कुल वैसे हो गया जैसे आपकी ईमेल आईडी, आपका व्हाट्सएप, आपका फेसबुक कोई और चला रहा हो और उसके माध्यम से किसी के साथ बातचीत हो रही हो, वो अपने हित के लिए सारे उपयोग कर रहा हो। बदले में क्या मिला? बदले में मैडम को इन्होंने बढ़िया बढ़िया बेहतरीन गिफ्ट दिए, ऐसा इनका कहना है। तो उम्मीद है सारगर्भित तरीके से पूरा मामला आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक एक करके डिटेल में लेकर चलता हूं, कहानी को वहीं से शुरू करता हूं जहां से यह मामला 15 तारीख से शुरू हुआ। आप और हम बिजी थे, इस समय पर बिजी हो रखे थे कि भाई क्या चल रहा है इजराइल के अंदर, क्या चल रहा है पैलेस्टाइन और हमास, इन सब के बीच में। इस बीच में देश की राजनीति में क्या चल रहा था इतने दिन से बचा हुआ, वो मैं अब आपके सामने लेकर आ गया हूं। 15 अक्टूबर के दिन निशिकांत दुबे इस मामले को लेकर आते हैं कि महुआ मोइत्रा टुक ब्राइब टू आस्क क्वेश्चन इन पार्लियामेंट। अच्छा, अब आपके दिमाग में एक प्रश्न जो इस पूरी कहानी के बाद बचा रह गया वो ये है, मान लीजिए कि ऐसा करके महुआ मोइत्रा ने गिफ्ट लेकर, पैसे लेकर के ये सारे काम कर भी दिए। एक बार के लिए मान लेते हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ कर भी दिया, तो क्या ये गुनाह है? क्या यह पाप है क्या अगर उन्होंने ऐसा कुछ कर दिया? बहुत सही सवाल है। क्या ये पाप है? तो इसके बारे में जवाब ये है कि हां साहब, ये आपके संसदीय अधिकारों का यानी विशेष अधिकारों का हनन है। और अगर आपके विशेष अधिकारों का यह हनन है यानी प्रिविलेजेस का हनन है, तो आप पर कार्यवाही होना बनता है। अब यह कार्यवाही कहां की जाए? यह कार्यवाही करने के लिए आपको एथिक्स कमेटी के पास जाना पड़ेगा। अब यह एथिक्स कमेटी कहां होती है? लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर एक समिति होती है जो कि सांसदों की नैतिकता के ऊपर ध्यान देती है कि ये लोग कितने एथिकल बचे हैं, क्या ये लोग रिश्वत लेकर के, क्या अनएथिकल तरीके से ये हमारी संसद में मिले हुए अपने अधिकारों का दुरुपयोग तो नहीं कर रहे हैं। और अगर ऐसा हुआ तो क्या होता है? एथिकल समिति अगर यह पा जाए कि आपने अपने पदीय उपयोग का दुरुपयोग किया है तो इनकी सांसदी भी जा सकती है, ये सस्पेंड भी हो सकते हैं। आप पूछेंगे सर आज से पहले कोई हुआ है क्या? भला बिल्कुल हुए हैं। आज से पहले बीजेपी के कुछ सांसद पहले वाली गवर्नमेंट के अंदर इसी प्रकार से पैसे से क्वेश्चन पूछने के लिए सस्पेंड हो चुके हैं। यानी कि यह कोई नया काम नहीं है, सवाल के लिए पैसे का मामला पहले भी निकलकर आता रहा है। फिर आइए,
तो साहब आप 15 अक्टूबर की खबर देखते हैं कि महुआ मोइत्रा टुक ब्राइब टू आस्क क्वेश्चन इन पार्लियामेंट, बीजेपी एमपी एलिजेस। महुआ मोइत्रा नॉट फ्री ब्रांड, यहां पर आप ये सब चीजें देख सकते हैं। बीजेपी एमपी निशिकांत दुबे ने लोकसभा को संडे के दिन, लोकसभा स्पीकर को रविवार के दिन एक पत्र लिख करके कहा कि साहब देखिए बात ऐसी है कि महुआ मोइत्रा जो तृणमूल कांग्रेस ममता दीदी की पार्टी की सांसद हैं, उन्होंने जो सवाल पूछे उनमें से 50 सवाल पैसे लेकर के पूछे। ये है निशिकांत दुबे जो भाजपा सांसद हैं, 2009 से ये राजनीति के अंदर हैं। इनके ऊपर भी कई आरोप लगते आए हैं। जैसे इनके ऊपर आरोप लगता है कि इनकी डिग्री फर्जी है, ये पीएचडी की डिग्री लिए हुए हैं, इनके ऊपर आरोप लगता है कि इनके पास डिग्री फर्जी है। अब देखिए हमने तो आपको एक ऑडियो बुक सजेस्ट की है कि राजनीति के अंदर अपराध का आना जाना बना हुआ है भाई। अब किसके पास क्या सही है क्या गलत है, हम तो सब भोले वाले लोग हैं, आप और अपन तो किसको क्या पता, सब चल रहा है। अब कोई बता दे रहा है, हम लोग उसी की चर्चा कर ले रहे हैं, ठीक है साहब। अब ऐसी स्थिति में इन्होंने लोकसभा स्पीकर को जानकारी लिख करके दी कि साहब देखिए बात यह है। बोले क्या बात है? बोले आपके संज्ञान में यह बात लाई जा रही है। तो निशिकांत दुबे जी से पूछा गया बाय द वे आप क्यों ला रहे हो? बोले सर मैं सांसद हूं इसलिए ला रहा हूं। बोले आम जनता क्यों नहीं लाती? बोले प्रिविलेजेस का दोहन होने का आरोप सांसद ही लगा सकते हैं, इसलिए मैं ला रहा हूं। यानी निशिकांत दुबे जी का इस मामले में कोई लेना देना नहीं है, वो तो केवल फेस बने हैं इस पूरे केस के। अदरवाइज इस मामले को तो एक आम आदमी भी उठा सकता था, लेकिन इस मामले को स्पीकर तक पहुंचाने के लिए किसी सांसद की शिकायत रिक्वायर्ड थी, इसलिए उन्होंने 15 तारीख को यह शिकायत स्पीकर महोदय को कर दी। और उन्होंने बकायदा सारी बातें लिखी और उन्होंने कहा कि लोकसभा के अंदर पहले भी 2005 में ऐसा हुआ है जब संसद की समिति के द्वारा 10 सांसदों को 23 दिन के लिए निलंबित किया गया था, क्योंकि उन्होंने पैसे लेके सवाल पूछे थे, कैश फॉर क्वेश्चन किया था। बकायदा इन पर पूरे जानकारी के साथ पत्र लगाए कि इन मैडम ने किस किस प्रकार के गिफ्ट लिए, क्या क्या करवाया। इतना तक आरोप लगा कि इन मैडम ने जो प्रश्न के जवाब प्राप्त किए, जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट निकल कर आई थी अडानी के ऊपर, उस रिपोर्ट के अंदर भी इन्हीं प्रश्नों के जो जवाब निकल कर आए थे उनका उपयोग किया गया था। अर्थात सोचकर देखिए कि अडानी को नीचे गिराने के लिए जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी, अब पता नहीं वो कहां गायब हो गई है, जिसने अडानी के पूरे शेयर मार्केट को तहस नहस कर दिया था। वो रिपोर्ट में भी जिन जवाबों को शामिल किया गया था वो ये वाले जवाब थे जो महुआ मोइत्रा ने पूछे थे। तो इस प्रकार से अडानी को टारगेट करने के लिए किया गया। दूसरा आरोप है इस पत्र के अंदर कि महुआ मोइत्रा को जो सरकारी आवास मिला हुआ है दिल्ली में सांसद बनने के बाद, उनको वो पसंद नहीं आया। उन्होंने सीपीडब्ल्यूडी के लोगों को बुलाया कि भाई मेरे को मेरा घर पसंद नहीं आ रहा है, इस घर को सही किया जाए। तो भाई साहब उन्होंने कहा कि मैडम इतना ही बजट है, इसमें इतना ही हो सकता है। तो बोले एक काम करो, हीरा नंदानी के इन्वेस्ट उसको बढ़ाओ, बिल्डर को बुलाओ। हीरा नंदानी ने अपना इंटीरियर डेकोरेटर भेजा, बकायदा उस घर को पूरी तरह से वापस डिजाइन किया गया, सरकारी आवास को बहुत जबरदस्त स्वीट में बदला गया। हीरा नंदानी इस प्रकार की सेवाएं इनको दे रहे थे, ऐसा आरोप है, ठीक है ना। जिस तरह का पत्र दिया गया है उसमें हीरा नंदानी के बारे में जिक्र है। हीरा नंदानी मुंबई के बिजनेस टाइकून हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। 1978 से ये लोग काम कर रहे हैं। इनके द्वारा मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद में खूब इन्वेस्टमेंट हुए हैं। ये दोनों बाप बेटे हैं। फिलहाल दर्शन हीरा नंदानी सुर्खियों में हैं। ये इसलिए भी जाने जाते हैं कि चाहे हेल्थ हो, एजुकेशन हो, एनर्जी हो, हॉस्पिटैलिटी हो, सब चीजों में। इवन 2020 के अंदर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा डेटा सेंटर जहां पर आपका और हमारा डेटा जाके सुरक्षित होता है, वो इन्होंने बनाया था। इसलिए ये काफी ज्यादा चर्चा में। पैसे वाले लोग भाग हैं, बाकी तो इनके बारे में क्या ही बताना। जिसके बारे में बताना है वो ये है भाई साहब, ये वो हैं जिन्होंने मित्रता में जो धोखा खाया उसकी वजह से दुनिया के सामने जाकर सारी बातों को बताया। कौन है ये? ये है जय अनंत देहाद्राई। कौन है साहब ये सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जय अनंत देहाद्राई और महुआ मित्रा दोनों पहले दोस्त हुआ करते थे। दोनों में झगड़ा हो गया। अब दोनों की दोस्ती जो है वो इन तस्वीरों से शायद आपको दिखाई दे जाए। दोनों हाथ में अपने शायद कोई ना कोई पेय पदार्थ लिए हुए हैं और इन दोनों के बीच में झगड़े का कारण बना ये डॉगी, जिसका नाम हेनरी बताया गया है। अब पूछेंगे डॉगी की कहानी क्या है? तो मोइत्रा ने पिछले 6 महीने में आपराधिक अतिक्रमण, चोरी, अश्लील संदेश और दुर्व्यवहार के लिए देहाद्राई के खिलाफ पुलिस में शिकायत की थी। भाई रहा होगा, देखिए किसी के पर्सनल मामले में अपन नहीं घुसेंगे। हो सकता है इन दोनों के बीच कोई व्यवहार रहा हो, किसी भी प्रकार का व्यवहार रहा हो। अब उस व्यवहार में इन दोनों के बीच में ऊंच नीच हो गई। आप वकील साहब हैं, इनके ऊपर मैडम ने यानी एमपी मैडम ने आरोप लगाकर शिकायत कर दी कि यह व्यक्ति मुझे अश्लील मैसेज भेजता है, मेरे साथ दुर्व्यवहार करता है, आपराधिक अतिक्रमण करता है। अंत में जय अनंत ने सीबीआई में महुआ मोइत्रा के खिलाफ सबूत पकड़ाकर शिकायत दर्ज करा दी।
भाई देखिएगा जी, प्यार दोस्ती इनमें जब भी ब्रेकअप होता है तो जो आपका बहुत करीबी होता है वो आपको बहुत अंदर तक नुकसान पहुंचाता है। और जो ये है मित्रता की जो सबसे बड़ी कसौटी है वो यही है कि मित्र जब दुश्मनी करने की ठानता है ना, तो वो सबसे खतरनाक दोस्त की जगह दुश्मन बनकर आता है। तो मित्रता भी एक लिमिट में की जाती है, ऐसा समझदार लोग करते हैं। आप और हम तो खैर प्यार में ही डूबे रहते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर सीबीआई ने मोइत्रा के खिलाफ सबूत देकर के इन्होंने शिकायत दर्ज कराई कि मैडम जी बात यह है कि इन्होंने तो मुझे इनके बारे में सब पता है। अब भाई घर का बेदी लंका ढाए, दोनों में से दोनों लोगों को सोचना चाहिए था। हालांकि बात बढ़ते बढ़ते जैसे वो वाली बात हो गई ना, कई बार जब लड़ाई होती है दोस्तों के बीच में, प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में, तो लड़ाई में बात चाहे कुछ भी हो, लेकिन पता चले कलेश केवल इस बात पे हो गया कि तुमने मेरी तरफ उंगली कैसे उठाई। यही बेचारा उंगली ये डॉगी बन गया। कैसे? असल में ये जो डॉगी है जिसको आप महुआ मोइत्रा के साथ देख रहे हैं इस समय पर, ये वो डॉगी है जो कि होने को बताया गया है जय आनंद दयादराई का, और वो डॉगी इस समय महुआ मोइत्रा के पास में है। और मोइत्रा इस डॉगी को अपने साथ रख के फोटो फाटो डालती रहती हैं। लोग जो कुत्ता करके ट्वीट कर रहे हैं ट्विटर हैंडल पर, वो असल में इस कुत्ते के लिए कर रहे हैं, इस डॉगी के लिए कर रहे हैं। भाई साहब ये जो डॉगी है ये जय आनंद का है, मैडम लेकर इसको अपने साथ बैठ गई है। वो कह रहा है भाई बाकी तो सब सही है, सीबीआई में शिकायत करनी है, पुलिस में शिकायत करनी है, कर ले, मैं तो वकील हूं, हो जाएगा मेरा जो होना है, लेकिन मेरा कुत्ता वापस आना चाहिए। अब भाई साहब इन दोनों के बीच की लड़ाई चल रही है। आप यहां पर देख सकते हैं एक्सचेंज फॉर हेनरी, मतलब हालत यह तक हो गई है कि जय आनंद को यह खबर कही गई कि भाई सुनो, तुमने जो भी शिकायत करी है महुआ मोइत्रा के बारे में सारी की सारी वापस ले लो, अपना कुत्ता वापस ले जाओ और अपनी शिकायतें हटा लो। मतलब कुत्ते के एक्सचेंज में शिकायत हटाने तक की बातें हो गई है। कुत्ते ने कभी पुण्य कर्म किए होंगे पुराने जमाने में, जो इतना सुपरस्टार हो गया। ये ट्विटर पर उसने सोचा नहीं होगा कि एक दिन सुपरस्टार होगा, हो गया भाई वो। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि कुत्ता ले लो अपना, वापस केस वापस कर लो, लेकिन हो नहीं रहा है, मामला आगे तक पहुंच चुका है। अच्छा, आपके दिमाग में प्रश्न बनेगा कि सर क्या वाकई में ऐसे प्रश्न कभी पूछे भी गए थे क्या, मीडिया में आए भी थे क्या? तो पुरानी खबरें हैं, आप देख लीजिए, महुआ मोइत्रा खूब प्रश्न पूछी थी और ये सारे के सारे प्रश्नों की लिस्ट है यहां पर जो इन्होंने पूछे, जिनको अगर चेक किया जाए तो ये तय हो जाता है कि इन्होंने जितने भी प्रश्न पूछे उनसे फायदा हीरा नंदानी को हो रहा था और नुकसान अडानी को हो रहा था। और बाकायदा ये जानकारी निकल कर आई कि इन्होंने जो भी प्रश्न पूछे उसका असल उद्देश्य हीरा नंदानी को फायदा पहुंचाना था। ठीक है साहब, अब महुआ मोइत्रा का तो कोई पक्ष किसी ने रखा ही नहीं अभी तक। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने अपने द्वारा यह कहा कि देखो आप लोग मुझ पर ईडी भेजो, सीबीआई भेजो, मेरे ऊपर जांच बिठाओ, मेरी सांसद की सदस्यता रद्द करो, मैं सबके लिए तैयार हूं। अरे ये आजकल एक बहुत बड़ा मतलब अब कुछ भी कहो, अल्टीमेटली अगर सामने वाली पार्टी, देखो इंटरेस्टिंग बात देखो, इनका मित्र गवाही दे रहा है कि ये ऐसा करती थी, जिसने कर रखा था जय भाई। एक बात सोचकर देखिए कि वो जो बिजनेसमैन है वहां बैठा हुआ, जिसने इनके लॉगिन आईडी पासवर्ड के माध्यम से सारी एंट्री की थी, वो खुद कह रहा है कि हां भाई साहब इन्होंने गलत किया था। उसके बावजूद भी ये अपनी तरफ से आगे क्या बोल रही हैं, मुझे तो पता है कि मैंने अडानी के बारे में सवाल पूछकर सरकार को हिलाने का काम किया था, आप मेरे पास ईडी भेजो, सीबीआई भेजो, मैं तैयार हूं, क्योंकि मुझे तो पता है कि मैंने कोई भी खिलाफ बात की है मुझे दबाने का प्रयास किया जाएगा। बिल्कुल सही है, इसको कहा जाता है एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी, क्योंकि आपको यह तो पता है कि आप गलत कर चुके हो, लेकिन अपोजिशन को इस बात का बड़ा लाभ है, और राजनीति में ही केवल यह लाभ उपलब्ध है कि आपके मन में आए ना जितना गलत कर लो, और सरकार जब आपके ऊपर आकर कोई भी कार्रवाई करने आए तो केवल यह कह दो देखा बदले की कार्रवाई है, ये हमसे हार रहे हैं, हमसे जीत नहीं पा रहे हैं, इस कारण से ऐसा कर रहे हैं। अरे मैडम जी, अब तो संसद सत्र भी नहीं चल रहा, आपको हरा के किसी को क्या लाभ मिल रहा है? आपकी जवाब में आप संसद में इन दिनों तो अडानी पूछ भी नहीं रही हो, ये तो कोई पुराना मामला है, आप ही का मित्र जाके सीबीआई को देकर आ गया है, आप अपने मित्र को संभालिए। और जिसके साथ में आपने ये लॉगिन आईडी वगैरह शेयर किए हुए थे वो खुद खुल के सामने आ गया है। इसके बावजूद बेचारी ईडी वाले सोचते होंगे यार करे धरे कोई बिल आके फटता है ईडी पर, सीबीआई पर, और ईडी सीबीआई वाले कुछ ना करें। बड़ा रोचक कहानी है ये। कई बार क्या होता है, जैसे ना कई बार ऐसा होता है किसी के बारे में राज खुलता है। क्या राज खुलता है? भाई फलाने सिंह के घर में इतने रुपए की रिश्वत मिली, ठीक है, इतना पैसा मिल गया। सरकारी नौकरों के घर में आए दिन सुर्खियां आती हैं। कोई भी एक जांच एजेंसी पहुंच जाती है मान लीजिए, और वो ये पाती है कि इसके घर में इतना कैश मिल गया। जांच एजेंसी पहुंचते ही और जांच एजेंसियों को जाना पड़ता है,
क्यों जाना पड़ता है? क्योंकि अगर नहीं गए तो उनसे सवाल पूछेंगे कि जब तुम्हें पता चल गया कि वहां पर इतना पैसा है तो भैया तुम ये बताओ, इनकम टैक्स वाले तुम बैठे तमाशा देख रहे थे क्या? है भाई जीएसटी वालों तुम बैठे तमाशा देख रहे थे क्या? गए क्यों नहीं? बेचारों की मजबूरी है। पुलिस वालों से पूछ रहे तुम काहे नहीं गए, चेक काहे नहीं किया वहां पे क्या हो रहा है? ये वास्तविकता है। जैसे मान लीजिए कहीं कोई केस हो जाए, ऐसा शराब पीने से कई लोग मर गए, मान लीजिए ऐसा कोई घटना हो गया, तो आपको क्या लगता है शराब पीने से मच गए तो वहां पे और एजेंसियों को नहीं जाना है क्या? अरे भाई सबको जाना है, फिर वहां पे पुलिस भी जाएगी, आबकारी भी जाएगी, चिकित्सा वाले भी जाएंगे, फूड एंड ड्रग सप्लाई वाले भी जाएंगे, मेडिसिन वाले भी जाएंगे कि अरे देखो कौन सा कारण ऐसा है जो इस घटना के लिए जिम्मेदार है। मजबूरी। अब मामला सीबीआई में पहुंच गया है तो ईडी वाले चुपचाप बैठे रहे, नहीं 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 यार हमारे ऊपर आरोप है कि ईडी क्यों पहुंच गई। तो मैडम जी आप अपनी जगह हो सकता है सही हो, इस बात की तो जांच हो जाने दो, आप हो सकता है पूरी तरह सही निकल आए, लेकिन ईडी को बोल करके, ईडी को चिल्ला करके, पता है सरकार की भी एक सबसे बड़ी गलती क्या रही है ना इस समय, जो केंद्र सरकार है जिसने ईडी सब जगह भेज भेज करके जो गलती रही है, ये तो सही है कि ईडी जहां गई है वहां से कुछ ना कुछ लेकर आई है, बस दिक्कत यही रही है कि ईडी जहां गई है उसमें मैक्सिमम जगह उन लोगों के गई है जो अपोजिशन के हैं, बस इतना ही दर्द है। बाकी ईडी ने काम में कोई कमी नहीं छोड़ रखी है, ईडी के काम को तो फुल सैल्यूट है। मुसीबत बस ये है मैक्सिमम रेड जितनी भी हुई हैं अभी तक वो अपोजिशन वालों के हुई हैं, तो इसलिए अपोजिशन वाले कहते हैं कि हमारे को दबाने के लिए ही किया गया है। भैया शायद सत्ता में लोग इसीलिए आते होंगे कि हमारे खिलाफ जो लोग हैं उनको चेक कर लिया जाएगा, शायद एक दिन आप भी इसी चीज के लिए जिद मचा रहे होंगे, क्योंकि पहले भी सीबीआई के बारे में भी यही कहा जाता था कि भैया ये तो सोने के पिंजरे में बंद जो है तोता है। अब देखो खैर सबकी अपनी अपनी व्याख्याएं हैं। अडानी बाबा निकल कर आए बाहर कि देखा हम तो पहले ही कहते थे कि हमको नीचा दिखाने के लिए संसद का दुरुपयोग हो रहा है। लोकसभा स्पीकर के पास बात पहुंची तो उन्होंने पूछा कि बताओ क्या करना है इसका। एक काम करते हैं, इस पूरे के पूरे मामले को उठाते हैं और इसको उठा के एथिकल पैनल के पास भेज देते हैं कि जाइए एथिक्स के अंदर, एथिक्स कमेटी से कहा गया कि जाओ भैया इस मामले की पूरी जानकारी जुटाओ, क्या है पूरी कहानी। तो अब ये एथिक्स कमेटी जो है जिसके अंदर 15 मेंबर हैं, 15 मेंबर में से 7 मेंबर बीजेपी के हैं और इसके अलावा अन्य मेंबर, ये 7 मेंबर जो हैं वो बीजेपी वाले हैं, बाकी अन्य और पार्टियों के भी मेंबर इसके अंदर हैं, कांग्रेस के भी हैं, शिवसेना, जेडीयू, सबके 15 लोगों को लेकर के कमेटी बनाई गई और उस कमेटी से कहा गया कि देखो ये पूरा मामला है, ये सारे के सारे पन्ने आ गए, अब आप इसको अच्छे से देख लो, अगर लगता है कि मैडम ने गलत किया है तो आप अपनी रिपोर्ट बनाकर मुझे सबमिट कर दो। अब जिनको लगता है कि एथिक्स कमेटी क्या होती है तो समझ लो, अपनी जो लोकसभा है ना 543 सांसद हैं, इसके पास में 2 प्रकार की समितियां होती हैं, एक होती है स्थायी समिति और एक होती है अस्थायी समिति। स्थायी समिति जो हर समय वर्किंग में रहती है, अस्थायी समिति जो आवश्यकता के अनुसार बनती है। इन समितियों का काम क्या होता है कि सांसदों के साथ में जो भी व्यवहार करने हैं, चाहे एथिक्स को लेकर हो, प्रिविलेजेस को लेकर के हो या वित्त को लेकर पीएससी जैसी कमेटियां हो, ये कमेटियां संसदीय कार्य को आगे बढ़ाती है। तो ऐसे ही सांसदों के द्वारा किए गए जो कार्य हैं उनमें अगर कोई नैतिकता का हनन हुआ है तो उसके लिए एथिक्स कमेटी बनाई जाती है। तो ये वो हो गई एथिक्स कमेटी, ठीक है। लोकसभा में वर्ष 2000 से लेकर एथिक्स कमेटी चल रही है, 2015 से परमानेंट लोकसभा के अंदर एथिक्स कमेटी बनी हुई है, पहले राज्यसभा के अंदर एथिक्स कमेटी बनी थी। क्या कभी ऐसा काम हुआ है कि एथिक्स कमेटी की सिफारिश पर कुछ हुआ हो? बिल्कुल, 2005 के अंदर बीजेपी के सांसद सस्पेंड हुए थे, पैसा लेके क्वेश्चन पूछे थे, अब पुराना जख्म है वो खुलकर बाहर आ रहा है, ठीक है। तो आप यहां पर देख सकते हैं 2005 के अंदर कैश लेकर के 5 जो है मतलब 11 जो एमपी हैं वो पहले भी एक्सपेल हो रखे हैं, ठीक है। तो आगे अगर कुछ होता है तो महुआ मोइत्रा की ज्यादा से ज्यादा सांसदी चली जाएगी या फिर वो कुछ दिनों के लिए सस्पेंड होंगी, जो भी होगा वो आने वाले समय में देखेगा। फिलहाल के लिए मामला कोर्ट में पहुंचा, महुआ मोइत्रा ने जाकर बीजेपी के एमपी निशिकांत दुबे के ऊपर और साथ में एडवोकेट जय अनंत दयारादाई के ऊपर डिफेमेशन केस लगा दिया, मानहानि केस लगा दिया कि ये मेरी मानहानि है, मतलब इन्होंने मेरी इज्जत का मतलब देख रहे हो मजाक बना दिया है कि मैंने इससे पैसा लिया है, मैं तो सच बोल रही हूं, मेरे से ऐसा कुछ नहीं किया है, कोई बात नहीं। इस प्रकार की जब मानहानि का मामला निकल कर आया, पार्लियामेंट के अकाउंट के एक्सेस की जानकारी इतने देर में बम की तरह फूट के सामने आ गई। खुद बिजनेसमैन निकलकर सामने आ गया कि साहब मेरे पास तो लोकसभा का लॉगिन आईडी पासवर्ड सारा था, मैं ही क्वेश्चन भेजता था। तो बैक फुट पे आ गई, मैडम का वकील पीछे हट गया। मैडम का वकील जो है वो जय आनंद दयादाई को फोन करके कहता है कि सुनो यार मामला बाहर सेटल कर लो। वो जय आनंद दयादाई दुनिया के सामने कोर्ट के सामने बोल दिया सर इनका वकील तो कहता है बाहर सेटलमेंट कर लो। कोर्ट कहती है दिल्ली हाईकोर्ट की अरे महाराज इस मामले को मेरे सामने क्यों बता रहे हो, ये तुम्हारा अपना मामला है, मुझे क्यों बता रहे हो कि इसने बाहर सेटलमेंट की बात की है। कुल मिलाकर मामला यह हुआ कि आज सुनवाई होनी थी वो हो नहीं पाई है। अब महुआ मोइत्रा जी कह रही हैं कि ये जो लेटर है ना जो इनके द्वारा दर्शन हीरानंदानी के द्वारा दिया गया है, ये लेटर बिना लेटर हेड के है, यानी इसके ऊपर कोई हेडर फुटर नहीं दिया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि इनसे तो केवल एक कोरे कागज पर साइन करवाया गया था दर्शन हीरानंदानी से
और बाकी जो लाइनें हैं ये तो पुलिस ने दर्शन हीरानंदानी के कनपटी पे बंदूक रख के, बाकी जो लाइनें हैं वो तो खुद से ड्राफ्ट की हैं। हो सकता है बीजेपी ने खुद ने ड्राफ्ट की हो। महुआ मोइत्रा जी हैं जी, कुछ भी बोल सकती हैं, ये तो बिल्कुल वैसे वाली बात होगी। महुआ मोइत्रा जी ये भी कह सकती हैं कि मेरे पास की जो लॉगिन आईडी थी वो मेरे पास ही थी, लेकिन दर्शन हीरानंदानी ने मेरी कनपटी पे बंदूक लगा दी और मुझसे कहा लॉगिन आईडी पासवर्ड दो, अब मैं तुम्हारी तरफ से सवाल पूछूंगा। कुछ भी हो सकता है। अगर कनपटी पे बंदूक लगाने से ऐसे होने लग जाए तो फिर तो प्रधानमंत्री की कनपटी पे बंदूक लगा के कहा जाए कि पाकिस्तान को परमाणु बम से उड़ा दो। क्या बकवास बातें चल रही हैं। पर खैर, सब तरह की बातें चलती हैं राजनीति में, आप और हमारे बीच में आ जाती हैं तो अपन लोग चर्चा कर लेते हैं। अल्टीमेटली कहने का मतलब यही है, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति है, लेकिन गलत कौन है यह जानने का आपको और मुझको हक है। देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। बाकी इन्होंने पूरी तरह से बोल दिया है। दर्शन हीरानंदानी ने जो अंग्रेजी में लेटर निकाला उसकी हिंदी में बता देता हूं। इन्होंने कहा कि मैं महुआ से मिला था तब जबकि वो बंगाल के अंदर विधायक हुआ करती थी। ग्लोबल बिजनेस समिट थी बंगाल के अंदर 2017 में। उनसे बात किया क्योंकि वो हमारे जितने भी इन्वेस्टर्स गए थे, जो हम बड़े लोग थे, उन सबके होस्टिंग में लगी हुई थी। उनसे बात हुई तो उन्हें देखकर लगा कि ये बड़ी स्पष्टवादी हैं, भविष्य में आगे जाएंगी। थोड़ा थोड़ा व्यवहार हुआ, धीरे धीरे दोस्ती आगे बढ़ने लगी। दोस्ती आगे बढ़ने लगी, हम लोगों के बीच में चीजें सेटल होने लगी, बातचीत होने लगी, सब था। लेकिन इस बीच में चीज निकल कर आई कि महुआ मोइत्रा बहुत ज्यादा तेजी से ऊपर चढ़ना चाहती थी। मतलब एक विधायक है जिसका सपना है कि वो केंद्र स्तर पर पहुंचे और फिर दुनिया के बीच चर्चा का विषय बन जाए। तो उसने फिर यह सोचा कि बड़ा बनने के लिए क्या किया जाए। अच्छा, यह बड़ा शानदार तरीका है। जैसे आप अगर अरविंद केजरीवाल का मॉडल देखोगे ना तो जबरदस्त मॉडल है। क्या किया अरविंद केजरीवाल ने अन्ना हजारे के समय जब आंदोलन किया तो बड़ा इंटरेस्टिंग था। मतलब राजनीति के लिए यह अपने आप में एक लर्निंग लेसन है अरविंद केजरीवाल मॉडल। कैसे? केजरीवाल साहब ने क्या किया, उठाकर टारगेट किया बीजेपी को, कांग्रेस को और बड़े बड़े नेताओं को, अडानी को, अंबानी को, सबको खड़े होकर दिल्ली के रामलीला मैदान से, मैं अगर आ गया सत्ता में तो मैं इनको भी जेल में डाल दूंगा, मैं इनको भी जेल में डाल दूंगा। सब लोग ये सोचें कि यार कुछ तो गजब कर जाएगा ये आदमी, इतना कॉन्फिडेंस से कह रहा है, इतने लोगों के सामने कह रहा है। लोगों ने कहा भाई ऐसा कैसे कर पाओगे आप? बोल चिंता ही मत करो। वास्तविकता में दिल्ली की सरकार के पास पुलिस नहीं होती है, पुलिस केंद्र सरकार के पास होती है। लेकिन वो आदमी दमकाए पड़ा था, शीला दीक्षित को तो मैं आते ही जेल में डाल दूंगा, मैं फलाने को जेल में डाल दूंगा, अंबानी के जितने भी मीटर लग रहे हैं सब हटा दूंगा। लोगों को लगा ओवर प्रॉमिसिंग आदमी है, आईएएस की परीक्षा में आईआरएस बनकर निकल कर आया है, सही बोल रहा होगा। इतना चिल्लाया बड़े बड़े लोगों को टारगेट करके। अच्छा, बेचारे बड़े लोगों की मजबूरी है कि जब छोटे लोग बोल रहे होते हैं, भाई बड़े लोग से मतलब सोचकर देखो, शीला दीक्षित सीएम है, सिटिंग सीएम है, एक भी आदमी भाषण दे रहा है तो ये थोड़ी उसको रेस्पॉन्स देंगी। या फिर मान लीजिए कि कोई बड़ा नेता है, कांग्रेस का है या बीजेपी का है, वो क्या सोचेगा, ठीक है बेचारा मेहनत कर रहा है राजनीति में, करने दो। उधर से बेचारे वो तो जवाब दे नहीं रहे। अन्ना हजारे के पक्ष के साथ साथ केजरीवाल के पक्ष में जनता खड़ी होती जा रही कि ये लाएगा परिवर्तन, राजनीति का परिवर्तन लाएगा। भाई परिवर्तन कैसा आया? भाई साहब खुद सीएम बनकर बैठ गए। अब सीएम साहब से पूछा जाता है, सीएम साहब ये बताओ आप जाकर के इनको जेल कब लेकर आओगे? बोले जब दिल्ली का पूरे राज्य का दर्जा मिल जाएगा। यार आप तो मुद्दा भटक गए। आप शुरुआत में कहे थे कि आप आते ही जेल में डाल दोगे, पहले बताए होते दुनिया को तो हम पहले पूरे राज्य का मुद्दा उठाते, फिर जाके आपको सीएम बनाने की बात करते। तो खेला हो गया। बोले नहीं, आप मुझे पंजाब का राज्य का मुख्यमंत्री दिलवाओ, वहां दिलवा दिया। बोले अब कुछ कर दो, आपने इतने लोगों के बारे में। तो ये राजनीति है जी, बयानवीर यहां जीत जाते हैं। बाकी आप और हम इमोशनल लोग हैं, हमें लगता है कि बड़ा कन्विक्शन के साथ आदमी बोल रहा है तो मान लेते हैं। ऐसा काम जो केजरीवाल ने किया, इंस्पायर्ड महुआ मोइत्रा लगता है उसी से थी। बोले आप पूछेंगे कैसे? महुआ मोइत्रा ने कहा कि अपन भी टारगेट बनाएंगे। किसको बनाए? बोले प्रधानमंत्री को टारगेट बनाएंगे। अब भाई साहब इन्होंने हीरानंदानी से ये वाली बात बोली कि देखो मुझे बड़ा बनना है, और बड़ा बनना है तो क्या करें? बोले मोदी को टारगेट करना है। मोदी को टारगेट करने के लिए मोदी लीड छोड़ नहीं रहे कि किस चीज पर बोलें, क्योंकि वो पहले क्या चल रहे हैं, अपन तो फकीर है ना, कोई परिवार का आदमी है, परिवार के आदमी को कोई फायदा नहीं दे रहे, हम तो राजनेता हैं। अब आपको केवल यही कहने का मौका मिलेगा कि फकीर आदमी के पास में इतने लाख का कुर्ता है, इतने लाख का चश्मा है, इतने लाख की घड़ी है। आप कहते रहो, लेकिन ज्यादा लीड नहीं छोड़ रहा। तो क्या छोड़ोगे आप इसके बारे में? तो आपके पास मौका नहीं मिला। लेकिन हो सकता है मोदी को फाइनेंस अडानी करता हो तो अडानी को खींचते हैं। तो भाई साहब हीरानंदानी ने कहा कि इन्होंने इस कारण से अडानी को टारगेट करना शुरू किया। आप में से भी बहुत सारे लोग पहली बार इनके बारे में जाने होंगे कि महुआ मोइत्रा नाम से भी कोई सांसद है।
ये फर्स्ट टाइम की सांसद है, सुर्खियों में इतनी आ गई कि बाकी सांसद खोपड़ी खुजाल रहे हैं, यार हम भी तो सांसद हैं, हमें कोई जानता ही नहीं है। वास्तविकता यह कि अपने जितने लिसनर हैं ना, उनमें से कई लोग तो वास्तविकता में नहीं जानते हैं कि उनमें से कौन सा उनकी जगह का सांसद है। खैर जो भी है, कुल मिलाकर के सारी कहानी यह है कि इनके दोस्त ने इन पर आरोप लगाए, अब वो सही है कि नहीं है ये तो ईश्वर जाने, लेकिन राजनीति में शायद यही होता है बड़ा बनने का सबसे छोटा शॉर्टकट, कि आप किसी बढ़िया आदमी को टारगेट करो, वो आपको जवाब देगा नहीं, आप फ्लुएंटली ऊपर उठ करके बढ़ते चले जाओ। खैर फिलहाल के लिए अपना तो इतना ही विश्लेषण है, बाकी आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और सेशन पसंद आया हो तो अपने साथियों से जरूर साझा करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।